हेलो डियर बच्चा गैंग, गुड मॉर्निंग। क्यों गुड मॉर्निंग? क्यों? क्योंकि जब जागो जब सवेरा होता है, डेट्स वाई गुड मॉर्निंग। कैसे हो? क्या हाल चाल है आपका? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आरसीपी फिजिक्स, जहां पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो हमने लास्ट के लेक्चर में खूबसूरत बदसूरत सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कर लिया था, दैट इज ओम्स लॉ, जिसको हमने नाम रखा था हार्ट बीट ऑफ ओम्स लॉ। क्या आपने अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे जो ओम्स लॉ पे है? अगर नहीं देखे तो प्लीज यार शर्माओ मत। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से करेंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 को एंजॉय कीजिए। पहले 4 नहीं 3 को, तब अगर 3 को एंजॉय कीजिएगा तभी तो ये लेक्चर नंबर 4 आपके लिए मस्त जिंदगी जीने वाली होगी। तो यानी कि आप ओम्स लॉ को पढ़िए, समझिए, तब जाके ये लेक्चर्स को देखिए। आज के लेक्चर में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, क्या आप गेस कर सकते हो? नहीं गेस कर सकते हो सर, क्योंकि आप क्या पढ़ाते हो हम क्या सोचते हैं दोनों अलग अलग होती है सर। तो हम आज के आपके लिए लेकर आए हैं रेजिस्टेंस पे फुल डिस्कवरी। तो यानी कि लास्ट बार हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या नहीं करता, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लिया। लेंथ के बारे में जानकारी लिया, एरिया के बारे में जानकारी लिया, रेजिस्टिविटी के बारे में जानकारी लिया, कंडक्टिविटी के बारे में जानकारी लिया, ऑल ओवर तो कहे तो ओम्स लॉ की जानकारी लिया। और हमने ये भी आपको बताया था कि टैपरिंग जो होता है उसका टैपरिंग क्रॉस सेक्शनल बारे का रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, क्या हमने आपको बताया था सिंपल भाषा में? बिल्कुल बताया था सिंपल भाषा में। तो अरे भैया आप क्यों लेट कर रहे हो, अब चलते हैं पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि बैटरी के अंदर में जो करंट जो पैदा होता है वो कैसे होता है। करंट पैदा होता है तो उसको कौन किधर लेकर जाता है, कौन ऐसा फैक्टर है जो उसको लेकर जाता है, तो हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे बैटरी की कहानी। किसकी चर्चा करेंगे? छोटा सा इंट्रोडक्शन, बैटरी की कहानी। बैटरी को फिर से पढ़ाएंगे सेल के नाम से, ईएमएफ के नाम से हम आपको पढ़ाएंगे। अब चिंता क्यों कर रहे हो? तो आज हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं बैटरी, तो यानी कि कहानी ऑफ बैटरी पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी ऑफ बैटरी। क्या बात समझ में आई? तो कहानी ऑफ बैटरी में हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखो, अगर कोई कंडक्टर है कुछ इस तरीके से, तो कंडक्टर में होता क्या है कि हम एक उस कंडक्टर में एक मान लीजिए कि एक वायर से ऐसे क्या कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये 20 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी बेटा? 20 वोल्ट की बैटरी। सर ये वोल्ट नहीं है, वो 20 वाली वोल्ट होते हैं। 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है बेटा, 20 वोल्ट की बैटरी। अच्छा, अब इसमें जब 20 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो इसमें एक सेटअप, इसके कंडक्टर के अंदर में, इस कंडक्टर के अंदर में बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। हम बाहर दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसका मतलब नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ सेटअप होगा, बाहर सेटअप होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस कंडक्टर के अंदर में सेटअप होता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो कंडक्टर के अंदर में सेटअप क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि इसके पॉजिटिव चार्ज को बोले कि धक्का दो, चलो भैया ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे। और इस वायर के थ्रू में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, ये चार्ज इलेक्ट्रिक नहीं, चार्ज ऐसे घूमेगी। चार्ज ऐसे क्या करेगी? घूमेगी। ये चार्ज किसने दिया? बैटरी ने दिया कि कंडक्टर ने दिया? चार्ज किसने दिया? बैटरी ने दिया कि कंडक्टर ने दिया? पहला बात, चार्ज जो है वो कंडक्टर ने दिया। चार्ज किसने दिया? कंडक्टर ने दिया। चार्ज कंडक्टर ने दिया, सिंपल सी बात है। चार्ज किसने दिया बेटा? कंडक्टर ने। चार्ज दिया कंडक्टर ने। दूसरी बात, अब कई लोग ये समझ लेते कि बैटरी ही चार्ज दे देता है। अरे बैटरी कहां से देगा? बैटरी चार्ज नहीं देता है। अच्छा, चार्ज को मूव करने के लिए, चार्ज को मूव करने के लिए किसने ताकत लगाया? तो किसने ताकत लगाया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने ताकत लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन दैट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन दैट चार्ज। अब तुम सोचोगे कि साला इलेक्ट्रिक फील्ड
किसने पैदा किया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसने पैदा किया बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने वाला जो होता है वो होता है हमारा कौन सा बैटरी। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन पैदा करता है? बैटरी। तो ये भी बात समझ में, तो हम एक काम कर लेते हैं, एक बात को और लिख लेते हैं कि चार्ज मूव with the help of electric field, with the help of electric field and with the help of electric field, समझ जाना। and electric field produced by बैटरी। बैटरी का सिंबल जो होता है बहुत आसान सा, एक छोटा सा इस तरीके से। बैटरी का जो सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे 20 वोल्ट की बैटरी है तो उसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। अभी इस पे और चर्चा करूंगा, डरो मत। अच्छा, तो इसका मतलब कि हम ये समझें कि अगर हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे तो उस बैटरी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड घूमेगा। क्या घूमेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड घूमेगा, ऐसे उस कंडक्टर में सेट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल से बेटा लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से बेटा लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कंडक्टर में वो हायर पोटेंशियल से किधर होगा? लोअर पोटेंशियल। अगर आप इसको देखें तो क्या ये हायर पोटेंशियल पे है? ये वाला पॉइंट क्या हायर है? हाँ हायर है। मैंने कैपेसिटर के भी लेक्चर में मैंने बताया था। तो ये जो पॉइंट बैटरी में होते हैं इसको हम लोग हायर पोटेंशियल मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? हायर पोटेंशियल मानते हैं। अब बैटरी के छोटे से पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेट अगर होगी तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल सेट होगी। अच्छा, चार्ज भी क्या ऐसे मूव करेंगे? रियल में कंडक्टर में चार्ज पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते हैं। रियल में कंडक्टर में चार्ज पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते हैं, रियल में नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लेकिन हम तो हैं इंडियन, हम चाहते हैं कि हमारा काम आसान हो कुछ भी तरीके से। तो भैया हम क्या करते हैं कि जुगाड़ लगाते हैं, बोलते हैं कि अरे भाई करंट को फ्लो दिखाने के लिए तुम इलेक्ट्रॉन को उल्टा ऐसे फ्लो कराओ और इलेक्ट्रॉन को इधर फ्लो कराओ, उससे अच्छा है कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज ही मान लो कि इधर फ्लो कर रही है। क्यों? इधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रही है तो करंट भी किधर मूव करेगा? करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। करंट भी किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में करंट होगा। तो हमने एक बात और सीखा कि इन द कंडक्टर या फिर बाहरी कोई कंडक्टर या फिर बाहरी फ्रिज, बाहरी टीवी, बाहरी बीबी, सॉरी मतलब बाहरी ट्यूबलाइट, बाहरी फैन में करंट जो होता है उस फैन या फिर उस टीवी या फिर उस टीवी या फिर लैपटॉप या फिर फ्रिज में हमेशा करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो हम लोग लिखेंगे इन द कंडक्टर करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या बात समझ में आया कि कंडक्टर में जो करंट जो होगा वो किधर से किधर फ्लो करेगा बेटा? तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो बैटरी का क्या काम हुआ? तो बैटरी का मेन काम तो ये हुआ कि वो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट किया। कंडक्टर के अंदर में क्या सेट किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट किया, और उसका कोई काम नहीं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज को मूव कराया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कराया? चार्ज को मूव कराया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को मूव कराया। अब चार्ज मूव कराने को तो कुछ ना कुछ एनर्जी खपत हुई,
तो इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में ऐसे बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने एनर्जी दिया चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या दिया, एनर्जी। तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड को एनर्जी दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद अपने आप में एक एनर्जी का फॉर्म है। तो मतलब कि बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा किया, मतलब बैटरी ने क्या दे दिया, एनर्जी दे दिया। तो इसका मतलब बैटरी का मेन काम है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बीच में ना लाए, अपने जिंदगी में किसी को बीच से हटा दूं, किसको हटा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अगर मैं अपनी जिंदगी से इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दूं बेटा, तो मैं बोल सकता हूं कि बैटरी जो है वो चार्ज को एनर्जी देता है। बैटरी जो चार्ज को क्या देता है, एनर्जी। अरे भैया जिंदगी में किसी को तो हटाना है, किसी को पाने के लिए किसी को हटाना है, तो तुम ऐसे करो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें कनेक्टिविटी बनाना है एनर्जी बैटरी चार्ज से, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाओ फिलहाल के लिए। तो डायरेक्ट वे में बोले कि बैटरी प्रोवाइड एनर्जी टू चार्ज, चार्ज पैदा नहीं करता है। लोगों को लगता है कि बैटरी जो है चार्ज पैदा करता है, बैटरी चार्ज पैदा नहीं करता है, बैटरी क्या करता है, एनर्जी देता है। तो हम लिखेंगे कि बैटरी प्रोवाइड एनर्जी टू दी, बैटरी प्रोवाइड एनर्जी टू दी चार्ज, सिंपल। बैटरी प्रोवाइड एनर्जी टू दी चार्ज, मतलब इतना सारे बातें जो है हमने एक बैटरी की कहानी में पढ़ा। तो क्या आप नोट करना पसंद करेंगे या फिर बिना नोट के वो आगे बढ़ना पसंद करेंगे, कैसा? सर नोट तो लिखो, लिखना बहुत जरूरी होता है, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। टाइम स्क्रीन को पॉज करो, क्या पॉज करना नहीं आता है, स्किप मत कर देना भैया, पॉज कर देना, पॉज करके लिखो जल्दी से। तो क्या आप बात को समझ पाए कि बैटरी क्या करती है? तो ये याद रखना, कई बार नीट के एग्जाम्स में या फिर ट्रिपल या फिर जेईई मेंस के एग्जाम्स में ऐसे सवाल आ चुके हैं कि बैटरी का मेन कार्य क्या है। तो बैटरी का मेन कार्य जो है वो है कि क्या चार्ज को देना या फिर एनर्जी देना, तो एनर्जी देना, एक्चुअली चार्ज को एनर्जी देना। अब होता क्या है यार कि कंडक्टर जो होता है, चाहे टीवी मान लो, अब टीवी जो है वो किसको तलाश करेगा, अपने बीवी को, बीवी का मतलब चार्ज को, तो चार्ज को तलाश करता है। तो रियल में अब कोई भी कंडक्टर या फिर कोई भी टीवी या फिर कोई भी फैन, जब आपके छत में जहां पे आप बैठे हो वहां पे देखना ऊपर छत पर लगा हुआ होगा, चाहे ट्यूबलाइट लगा हुआ, चाहे बल्ब लगा हुआ या फिर चाहे फैन लगा हुआ, तो वो चल रही होगी, मतलब जल रही होगी या फिर घूम रही होगी, टीवी है तो दिखा रही होगी कुछ ना कुछ, है ना। तो उसको एनर्जी कौन दे रहा है? तो रियल में जो वायर जो है, मैं एक वायर दिखाने की कोशिश करूं क्या, अगर आप अलाउ करो तो फिर आपको कुछ कुछ समझाता हूं, है ना। चलिए ये देखिए, ये एक छोटा सा आपके पास भी होंगे। अब ये जो चैप्टर है इसमें जो है डीसी सर्किट, इसको कई बार दूसरी भाषा में चैप्टर को डीसी सर्किट भी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, है ना, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया नहीं डायरेक्ट करंट क्या होता है और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ये दोनों का मीनिंग, जो रियल मीनिंग है वो हम अल्टरनेटिव करंट में हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि ये जो होल्डर है, अब होल्डर में मैं मान लूं कि मेरे पास अगर एक बल्ब होता तो मैं बल्ब लगा देता। अब मान लीजिए कि मैं बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल्स हूं और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल्स है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे पकड़ा। अब मैंने इसको एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया, तो एनर्जी जब दोगे तो क्या करेगा कि इस वायर से इसको मैं ऐसे, ये जो वायर है तो पतले पतले से वायर, अब इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे क्या है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे हमसे टच हुआ तो हमने तो उसको एक अंदर में एक एनर्जी सेटअप कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होगा क्या कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रॉन को बोलेगा चलो 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 मैं तुमको एनर्जी दिया हूं, चलो चलो चलो। तो मैंने उसको एनर्जी दिया तो वो इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा, यहाँ दौड़ते हुए आएगा, ओ भैया मैं आ गया। अब ये बल्ब के पास पहुंचा, तो जब बल्ब के पास पहुंचेगा तो बल्ब बोला कि तुम एनर्जी लेकर आए हो, तो बोलेगा कि हाँ मैं एनर्जी लेकर आया हूं, बोले दे दो भैया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से चल रहे हैं वायर में, तो वो जो अपना एनर्जी उस बल्ब को दे देगा, किसको दे देगा, बल्ब को। और बल्ब को देते हुए बेचारा इस पॉजिटिव जो हाइयर टर्मिनल्स उसके पास पहुंचेगा। बोले कि भाई उसने यार पूरा का पूरा एनर्जी ले लिया, कुछ करो, या बैटरी के पास पहुंचेगा घूम के, अभी जो सर्किट में उसमें घूम कर बैटरी के पास पहुंचेगा। बैटरी बोलेगा कि अच्छा तूने एनर्जी ले लिया क्या, सब तुम्हारा ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा। बोले अरे कुछ नहीं, देखने के लिए भी नहीं छोड़ा भाई,
फिर उसको देगा एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन दौड़ते 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 इसमें आएगा। फिर बोला कि भाई मैंने तो एनर्जी लेकर आया है कुछ ना कुछ। बोला कहाँ से? बोला बैटरी से। लेकर तो कुछ दो ना मेरे को भी। तो इसमें जो बल्ब लगा वो जल गया, पूरा का पूरा जलने लगता है, तो ब्राइटनेस करने लगती है, और फिर ब्राइटनेस करके उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बोला वही पूरा, जैसे आम को कैसे खाते हैं पूरा वैसे खा के गुठली फेंक दिया। अब गुठली लेकर फिर जाएगा, फिर आम बनेगा, और फिर एक बैटरी के एक वायर के सारे फिर आएगा। तो ऐसे क्या होती है कि इस वायर में इलेक्ट्रॉन का आगे की ओर बढ़ोतरी होती है, आगे की ओर बढ़ते हैं और उस बल्ब को एनर्जी दे देते हैं, और फिर आगे की ओर बढ़ता है, फिर बैटरी से एनर्जी लेता है, फिर वापस आता है। साइक्लिक ऐसे घूमते रहते हैं। क्या बातें समझ में आ रही? साइक्लिक ऐसे घूमते रहते हैं, इस तरीके से इसकी एनर्जी खपत होती रहती है। क्या कुछ कुछ आइडिया लगा? अब ये जो वायर है, ये जो वायर है, अब ये वायर में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, वायर में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, पक्का बात होते हैं। लेकिन इस वायर का रेजिस्टेंस हम लोग न्यूमेरिकल में क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? दिखाई दे रहा है? क्या मानेंगे? वायर का रेजिस्टेंस हम लोग न्यूमेरिकल में क्या मानेंगे? जीरो मानेंगे। वायर का रेजिस्टेंस हम लोग न्यूमेरिकल में क्या मानते हैं? जीरो, क्योंकि वायर का कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। रियल में उसकी एनर्जी कंज्यूम किया इस बल्ब ने, रियल में इसकी एनर्जी किसने कंज्यूम किया? उस बल्ब ने। तो हम लोग कुछ ना कुछ बल्ब की एनर्जी, बल्ब के रेजिस्टेंस लिखते हैं। तो इस वायर का रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं जीरो। और ये जो वायर है, इस वायर को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं हम लोग? कनेक्टिंग वायर। इस वायर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर जस्ट सिंपल कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्ट किया, और इसका रेजिस्टेंस जो है हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग जीरो मानते हैं। क्या ये बातें सिंपल से समझ में आई है? क्या बातें सिंपल से समझ में आ गई कि वायर क्या होता है? कनेक्टिंग, वही वायर को ही कनेक्टिंग वायर बोलते हैं। वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वायर। तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अब आगे बढ़ जाए, इसकी ऐसे घुमाते रहे, मजा आ रहा है। अब इसको हटा देता हूं क्योंकि वायर है। अब चलते हैं कि बैटरी का टर्मिनल, जो एक पॉइंट जो होता है, जिसको खड़ी डंडा, एक बड़ी डंडा एक रखे, एक छोटी सी डंडा रख रहे हैं, कुछ इस टाइप से। तो छोटी डंडे का क्या मतलब है और इस बड़ी डंडे का क्या मतलब, उसको भी हम क्लियरिटी कराते हैं। ऐसे मैंने ये जो पॉइंट है जो डिस्कस करने जा रहा हूं, वो मैंने कैपेसिटर में भी बहुत अच्छे तरीके से आपको हमने समझाया है, तो वहां पर भी आप जानते होंगे। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे नए होंगे, तो नए वाले बच्चों को कहाँ जाएंगे वहां पर। अब पुराने वाले बच्चे अगर दोबारा सीख लेंगे तो क्या हर्ज होती है कि नहीं? तो आपको फर्ज होती है कि आप उस चीज को सीख लें। तो चलिए मैं सिखाता हूं। हमने सीखा कि एक जो है, इसको देखे हो इस तरह की चीजें को, ये बैटरी है। अब ये जो है इसको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। क्या, कौन सा वायर बोलते हैं? कनेक्टिंग वायर। कौन सा वायर बेटा? कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में जीरो मानते हैं। मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं कि चार्जेज मूव जब करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब जाए ना, तो उसकी एनर्जी कोई लॉसेज नहीं होती। हम ये मानवे करते हैं और कुछ करते नहीं है, मान लेते हैं, क्या करें, तो मानते हैं। जबकि रियलिटी में कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी, कंडक्टर के अंदर में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, और उस कंडक्टर के अंदर में रेजिस्टेंस अगर होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लॉसेज करेगी। कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना मतलब एनर्जी का लॉस होना, तो एनर्जी कुछ ना कुछ लॉसेज करती है। तो लेकिन हम लोग क्वेश्चन में क्या मान के चलते हैं कि कनेक्टिंग वायर है तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं करेगी। अब बी वोल्ट की बैटरी का मतलब हो गया, ये बी है और ये मान लीजिए ए है और ये बी है, तो बी वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या हुआ? बी वोल्ट की बैटरी का मतलब, बी वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या हुआ? रियल मीनिंग क्या हुआ? रियल मीनिंग ये हुआ कि देखो, हायर पोटेंशियल माइनस में लोअर पोटेंशियल का डिफरेंस बी है। इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस में बी बी इज इक्वल टू में बी है। क्या बातें समझ में आया? जैसे कि अगर ये मैं इसको, जैसे कि ये बैटरी है और मैं इसको 10 वोल्ट की बैटरी लिखा हुआ, कितने वोल्ट की बैटरी? 10 वोल्ट की। तो मतलब ये खरी डंडा माइनस में लोअर डंडा का डिफरेंस 10 वोल्ट है। खरी डंडा माइनस में लोअर डंडा का वैल्यू कितना है? 10 वोल्ट है।
बड़ी डंडा माइनस में लोअर डंडा की वैल्यू कितना है 10 वोल्ट। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे 20 वोल्ट लिख रहे हैं कि बड़ी डंडा 20 वोल्ट पर है, तो छोटी डंडा कितने वोल्ट पर रखें कि भैया 10 वोल्ट की बैटरी बने। छोटी डंडा कितने वोल्ट पर रखें, कितने वोल्ट पे, बोल बोल जल्दी। तो इसका तो सिंपल सा है कि सर बड़ी डंडा माइनस में छोटी डंडा इज इक्वल टू में ऑलवेज 10 वोल्ट होना चाहिए, ऑलवेज 10 वोल्ट होना चाहिए। तो सर एक्स की वैल्यू कितना आ जाए 10 वोल्ट। और अगर सर हम यहाँ पे 50 वोल्ट अगर बड़ी डंडा को रखें तो छोटी डंडा को कितना रखना पड़ेगा। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी डंडा माइनस में छोटी डंडा इज इक्वल टू 10 ही होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितना हो 40 वोल्ट। मतलब अगर तुम ऐसा रखो कि उन दोनों का डिफरेंसेज कितना हो जाए हमेशा 10 वोल्ट या फिर जितनी वोल्ट की बैटरी हो, तो फिर लोगों ने बोला कि अरे काहे पगला रहे हो भाई, तुम ऐसे करो ना, जितना वोल्ट की बैटरी है तो छोटे वाले को 0 मान लो, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है जिंदगी में, छोटे वालों को क्या मान लो बेटा 0। तो जब 0 मानोगे बेटा छोटे वालों के, तो ऑब्वियस बात है ये 20 वोल्ट की होगा। अरे डिफरेंस भी चाहिए ना, तो क्यों मरने जा रहे हो उसे 50 वाला 60 वाला पागल की तरह, पागल हो क्या। अरे 20 वोल्ट मान लो उसको, क्या मान लो 20 वोल्ट। तो जब 20 वोल्ट इसको मानोगे तो वो 0 हो गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना आसान से आया, अरे आया कि नहीं आया, अरे बोल गधे जैसा बैठे क्या, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो 20 वोल्ट हो गया, सिंपल। अरे यार क्या मस्त हो सर आप, क्या मस्त पढ़ाते हो सर, अपने से अपने बड़ाई कर रहे हो। जैसे 30 वोल्ट की बैटरी है तो तुम क्यों इसको 50 लिखो, इसको 20 क्यों लिखो, कैलकुलेशन बढ़ाना है तुमको, सिलेक्शन नहीं चाहिए कि चाहिए। तो चाहिए तो भाई ऐसे करो ना, जो चाहिए उसके लिए तो कुछ करो। इसको 30 वोल्ट मान लो, इसको 0 वोल्ट मान लो, तो क्या परेशानी। और पूरे सवाल में हम ऐसे ही करेंगे कि जितनी वोल्ट की बैटरी है उसको हायर टर्मिनल्स पे मान लो और लोअर टर्मिनल्स पे 0 मान लो। ये कभी कभी सिचुएशन गंदी हो जाती है, तो गंदी कितनों भी गंदी हो जाए तो कोई नहीं इस रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। अरे इस रूल्स कितनी भी स्थिति गंदी हो जाए, चाहे कोरोना आ जाए चाहे कोरोना चले जाए, तो क्या इसको छोड़ दोगे क्या, इसको तो नहीं छोड़ोगे। तो VA माइनस VB हमेशा क्या लिखेंगे, V वोल्ट लिखेंगे। क्या आपको बातें क्लियर हो गई, पक्का क्लियर हुआ ये बातें कि नहीं क्लियर हुआ। VA माइनस, अब देखो ये 20 वोल्ट की बैटरी है तो हम यहाँ पे B मानेंगे, यहाँ पे क्या मानेंगे 0। अब तुम जानते हो कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर क्या कोई पोटेंशियल को ड्रॉप करता है, नहीं। तो अगर ये 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 0। बोलकर देखो, ये देखो सर्वप्रथम स्टोरी ऑफ बैटरी बता रहा हूँ, सर्वप्रथम। बाद में फिर 0 0 लिख दूंगा, तुम पागल हो जाओगे। 0 यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी 0, क्यों, क्योंकि भैया बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आया और उसकी पोटेंशियल को कम नहीं किया, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आया। अब सर आपको कैसे पता चला कि रेजिस्टेंस आएगा तभी पोटेंशियल कम होगा, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू R। तो रेजिस्टेंस रहेगा तभी तो ड्रॉप होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस एक कहलाएगा ना। तो ये 0, इधर में B तो इधर में B, इधर में B तो इधर में B, यानी कि इस बल्ब में क्या क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बना B। अब ऐसा मत करिए सर 0 से पार इधर कर देना, अरे यहाँ तक 0 होगा, यहाँ तक B होगा, इधर है B इधर है 0। अब इसमें घुस के मत चले जाना, किसी भी रेजिस्टेंस से किसी वायर के बीच में तो वही है रेजिस्टेंस ही, तो साइड में तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे ना, क्यों साइड में पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो लिख दिया, सिंपल सी बात है। तो हमेशा सर्किट में ये रूल्स को हम लोग हमेशा फॉलो करने वाले हैं। क्या बात समझ में आई कि अगर रेजिस्टेंस जैसे सर छोटा सा एक और एग्जांपल बताओ, कहां पे बताऊं, यहाँ पे सर अगर एक रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस 2 है, मैं मानता हूँ सीरीज अभी नहीं पढ़ाया हूं लेकिन ऐसे समझो 20 वोल्ट से बैटरी आपने कनेक्ट कर दिया सर। अब यहाँ पर B मान लिया बेटा तो यहाँ पर 0 मानना पड़ेगा क्योंकि 20 वोल्ट की बैटरी है। अगर यहाँ 0 तो यहाँ भी क्या मानना पड़ेगा 0, अगर यहाँ 0 तो यहाँ भी 0। क्या तुम यहाँ 0 लिख दोगे क्या, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं ना बाबू, ना सोना ना, ऐसे मत करना। बीच में रेजिस्टेंस मिलेगा तो V को B समझेगा क्या और 0 को 0 समझेगा, वो ले डूबेगा सब। तो बीच में रेजिस्टेंस मिलेगा तो वो ड्रॉप करेगा, बोले ड्रॉप V इक्वल टू IR से ड्रॉप करे, वो B को B नहीं समझेगा, 0 को 0 नहीं समझेगा, कर देगा खेल समाप्त। तो खेल समाप्त नहीं करवाएं, 0 को एक साइड में लिखें, B को एक साइड में लिखें, फिर जिंदगी का कुछ आनंद ले। क्या 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 बातें क्लियर हुई या फिर नहीं हुई,
क्लियर हो गई होगी। मेरा पढ़ाया हुआ क्लियर नहीं होगा कैसे यार, जल्दी से नोट कर लो। तो ये थी बैटरी की छोटी सी स्टोरी, जिसने आपने उसकी जिंदगी में घोष घोष कर देख लिया कि कैसे क्या होती है बैटरी के पास, बैटरी क्या कार्य कर सकता है, क्या काम कर सकता है, क्या वर्क कर सकता है, बैटरी क्या क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ कर सकती है, कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करता है। हमने सारे के सारे तमाम सारी चीजें जान गए। आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, हमने तो सर लास्ट बार बताया था, हमने तो लास्ट चैप्टर बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रह सकती है। हमने बताया था लास्ट बार का मतलब पिछले चैप्टर में कि किसी कंडक्टर के अंदर में जहां पर मटेरियल प्रेजेंट होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नहीं आ सकती है। तो सर इस कंडक्टर के अंदर में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गए, ये आपके लिए सवाल है। आप ये सवाल का आंसर आप हमें कमेंट में भी दे सकते हैं, या फिर आप हमसे पूछ सकते हैं, सिंपली से आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम से जुड़ के भी ये सवाल का आंसर जान सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर एंट्री करके आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं और आपका बेहतरीन सवाल पूछ सकते हैं, उसका आंसर जान सकते हैं। या फिर आप हमें और भी पढ़ाई करते हैं और आपके और भी डाउट आ रहे हैं, तो आप हमारे मिशन टेलीग्राम के मिशन जो है डाउट फ्री करना, आप वहां पर आप आइए, अपने डाउट से फ्री होइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको कुछ शिकायत है तो आप हमें मेल कर सकते हैं rcpyckser@gmail.com पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का एक बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हर कोई जानता है इसके बारे में। पहला, हम इसमें ज्यादा वक्त ना दे के आगे की ओर बढ़ेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? जिसमें करंट सेम हो। सीरीज रेजिस्टेंस किसको, सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? सीरीज रेजिस्टेंस और सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे भी बोले, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, कौन है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन वो है कि करंट सेम इन ऑल रजिस्टर होता है, करंट सेम इन ऑल रजिस्टर, है ना, ऑल रजिस्टर। कोई जानने की कोशिश करेगा कि हम क्यों पढ़ते हैं। बेटा आपके पास 10 गो रजिस्टेंस है, आप चाहते हो एक ही रजिस्टेंस में लगाना, तो ऐसा क्या करे कि कुछ उसके बदले में हो जाए, 10 के बदले 1, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है, तुम्हारे सामने स्थितियां ऐसी आ सकती है कि आपके पास 10 छोटे छोटे रेजिस्टेंस हो, आप चाहते हो एक बड़ा रेजिस्टेंस बनाने के लिए जो एक ही हो, उसके बदले में जैसे आपके पास 5-5 रुपया के 4 सिक्के आप चाहते हो कि एक ही मिले, तो क्या उठाओगे? 20 का नोट। तो 5 सिक्के इज इक्वल टू में 20 का नोट नहीं, 4 सिक्के 5 रुपया के इज इक्वल टू में 20 का नोट। तो वैसे इसका भी तो नोट निकालो यार। तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि 2-3 रेजिस्टेंस जो है हमने ले लिया ऐसे। अब ऐसे कॉम्बिनेशन जो एक के बाद एक दिखाई दे, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन ये 20 वोल्ट की बैटरी, लेकिन आप कैसे चाह रहे हो कि नहीं सर हम एक ही लगाएं, तो भैया इन तीनों के बदला आप एक लगाना चाहते हो, तो इसका नाम रख दिया हमने आर इक्विवेलेंट। उस बैटरी के अक्रॉस आपको लगाना है, बी बैटरी के अक्रॉस। क्या समझ में आ गई? पक्का बात है। बी बैटरी यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, बी यहाँ पर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अब ये जो करंट जो इसमें से जाएगा, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं आई। क्या ऐसा भी होगा? पक्का होगा। अब जब ये पूछूं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 कितना होगा, तो अब देखो ओम्स लॉ काम करेगा। R1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना होगा, तो उसको मैं बोलता हूँ V1, और V1 इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R1। होगा कि नहीं होगा? उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 जब लिखूंगा, उसको मैं बोलता हूँ V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। और अगर मैं पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 में लिखना चाहूँ, तो उसको मैं लिख दूंगा V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। ऐसा लिखूंगा कि नहीं? अरे कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा।
अब यहां पर मैं लिखूं कि B इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो I इंटू में R इक्विवेलेंट इतना के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों का इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 बोल दूं और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दूं बेटा, तो तुम एक बात बताओ, एक ही बात बताना, ज्यादा तुम मत ही बताना, तुम एक ही बात बताना, क्या मैं B इक्वल टू में लिख सकता हूं B1 प्लस में B2 प्लस में B3? क्योंकि अगर ये जितना वोल्टेज होगा अरे उतना ही ड्रॉप करेगा ना तीनों मिलके, इससे ज्यादा कर देगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। अरे 10 रुपया है तो तीनों ने मिलकर खत्म कर दिया, तो तीनों ने जो खर्च किया, तीनों जो खत्म किया, वो तीनों का ऐड करके क्या B के बराबर होना चाहिए? पक्का, तो हो गया। B इक्वल टू में अगर आप यहां से लिखेंगे तो B का वैल्यू लिख देंगे I इंटू में R इक्विवेलेंट, I इंटू में R इक्विवेलेंट, और B1 की जगह पर लिख देंगे I इंटू में R1 प्लस में I इंटू में R2 प्लस में I इंटू में R3, और I ने I को काम समाप्त कर दिया, तो R इक्विवेलेंट जो बन गया बेटा वो बन गया R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ओहो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जल्दी से नोट कर लो। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस में R3, जल्दी से जल्दी से। तो आपने नोट कर लिया होगा, अरे नोट नहीं की तो स्क्रीन पॉज कर लो, मैं सामने आ गया, अच्छा तो पीछे कर लो, ऐसे टिप 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 पीछे कर लो, और पीछे करके स्क्रीन पॉज कर लो, और पॉज करके कर लो। कौन से, मैं तो स्क्रीन से हटा था लिखने के लिए, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ओके, समझ में आया है ना पक्की बात? हटा दूं ना, हटा दूं ना, भरोसा करो, हटा दूं नहीं हटाऊं? हटा दो सर, आपकी मर्जी, बात बहुत बनाते हो आप। तो R इक्विवेलेंट हमने आपको बताया, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट सेम होगा, ये आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। अगर मान लीजिए कि n इक्वल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, n इक्वल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं बेटा, n इक्वल रेजिस्टेंस जैसे ऐसे 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 इस तरीके से किसी बैटरी से लगे रहेंगे, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? n इक्वल रेजिस्टेंस इक्वल, ये हो जाएगा n इंटू में R प्लस 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 1 प्लस 1 प्लस R प्लस, तो कितना हो जाएगा? n R ही तो होगा ना, क्योंकि n रेजिस्टेंस है कि नहीं? अब जो है n रेजिस्टेंस है और B वोल्ट की बैटरी है, n रेजिस्टेंस है, B वोल्ट की बैटरी है, तो अगर मैं करंट बोलूं तो करंट कितना हो जाएगा? तो एक रेजिस्टेंस के कारण B बाई में R आएगा, तो यहां पर तो n रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया करंट, बस सिंपल, V अपॉन में एन आर, V अपॉन में एन आर, करंट हो जाएगा V अपॉन में एन। और मैं पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस, अरे एक बैटरी कितना, एक जो है रेजिस्टेंस R R R R R R, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सिंगल रजिस्टर कितना हो जाएगा? सिंगल रजिस्टर है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा कि V इक्वल टू कितना हो जाएगा? I इंटू में R, तो जिसके अक्रॉस निकालना है उसका रेजिस्टेंस लेंगे हम, चाहे पहला या दूसरा, किसी सबका तो R ही है, तो हमने किसी एक के लिया, एक रेजिस्टेंस। I कितना हो जाएगा? B अपॉन में एन आर इंटू में R ने R को खत्म कर दिया, तो वोल्टेज V1 बोल देते हैं, तो V1 जो हो जाएगा वो B अपॉन में एन होगा, चूंकि सब जो है वो सेम ही रेजिस्टेंस से सेम ही करंट फ्लो कर रहे हैं, तो सबके अक्रॉस जो है ये यही आने वाला है V अपॉन में एन। जैसे कि मान लीजिए कि 10 ओम का बैटरी है, सॉरी 10 वोल्ट की बैटरी है और उसमें 5 इक्वल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 5 इक्वल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तुमसे पूछा गया कि एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो 10/5 2 वोल्ट, 10/5 2 वोल्ट, तो काम हुआ कि नहीं आसान? ये तो फिर पहले करंट निकालो, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, फिर करंट निकालो, फिर V का तुम IR निकालो, फिर मर जाओ, उससे अच्छा है कि बिना मरे हुए ऐसे भी कर सकते हैं, V अपॉन में N कर सकते हैं। क्या बातें क्लियर हुआ या नहीं हुआ? है ना आसान? अरे बहुत आसान है। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे पहलू की तरफ। दूसरे पहलू में पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, वो तो और अपने आप में लाजवाब है। यही कैपेसिटर के केसेज में
सीरीज वाला में उल्टा आता था, 1/c1 प्लस 1/c2। अरे सर याद ही नहीं है वो, तो वो कब पढ़ा है आपने? देखा ही नहीं वीडियो क्या अभी तक? जाओ ना देखो ना, उसमें है डिस्क्रिप्शन है भैया, आपको कहीं जाना नहीं है। यूट्यूब का जमाना है, सारे चीज आपको मटेरियल एक साथ परोस दिया गया है कि खाओ, लो ऐसे कर खा लो। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी मैं इसको हटा। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ में चलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकाला जाता है? तो पैरेलल 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 सही है क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भाई साहब के ऊपर में ऐसे होगा, हमने 3 ऐसे ले लिया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में खूबसूरती को देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में की खूबसूरती देखो, बताओ क्या है खूबसूरती उसकी? तीनों की जगह पे हमने एक आर इक्विवेलेंट माना। मुझे मालूम नहीं कि आर इक्विवेलेंट कितना है। 20 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी है। अगर यहाँ पर भी कनेक्टिंग वायर है, सब के सब बी आ जाएगा यहाँ पर, इधर से 0 और यहाँ पे 0, सबके सब 0। अगर तुम इसको R1 बोलते हो, इसको अगर R2 बोलते हो और इसको R3 बोलते हो, तो सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की ये पहचान है। पहचान नंबर 1, पहचान नंबर 1 क्या कहता है? पहचान नंबर 1 कहता है कि सारे रजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, हरिओम, सेम होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम उस बात को लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लिखो, तुम ही लोग लिखो जल्दी से, फोटो बनाओ, लिखो। फोटो बना लिया? 1 2 3 बना लिया? लिखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference across all register must be same, must be same, must be same। इससे पहले सुना था हेलो हेलो हेलो, इतना मस्ट बी सेम। ए भाई मस्ट MAST वाला मस्त नहीं है, MUST वाला मस्त। तो सेम होना चाहिए, ये बात समझ में आई? ये दिमाग में रखो, नहीं तो कभी कभी ना दिमाग से ना बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि तुम लोग दिमाग में तो कचरा भरा हुआ है। अब कचरा भरा हुआ था, कचरा में अच्छी चीजें कहाँ जाएगी? पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। सोच रहा है सर मेरा दिमाग तो क्या भरा हुआ है? तो दिमागों में कचरा रहते हैं, उसको साफ करना चाहिए। अब जैसे कि अब यहाँ से आई गया तो आई जाएगा, तो आई गया तो इधर चल जाएगा I1, इधर चल जाएगा I2, इधर चल जाएगा I3, जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर से अपना I, इसका तो एक ही सर्किट है भाई, I। तो I इजिकल टू में क्या हो जाएगा? I इजिकल टू में क्या हो जाएगा? I इजिकल टू मतलब V अपॉन में R इक्विवेलेंट, होगा कि नहीं होगा? बोलो। V इजिकल टू I इजिकल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब इसमें जैसे I1 निकालोगे बेटा, तो R1 के अक्रॉस, तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V अपॉन में R1। और उसी तरीके से I2 अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? V अपॉन में R2। और उसी तरीके से I3 निकालोगे तो V अपॉन में R3। और I4 I5 कहाँ तक पहुंच गया हम लोग? I10 तक, नहीं I11। I11 क्या मतलब तो I13 भी आ जाए खुद दिन। तो I1 I2 I3 पता नहीं, हम लोग के पास तो है ही नहीं। क्या गरीबी है यार। कोई बात नहीं सर, हम तो पढ़ के कर लेंगे सर, आप कैसे करोगे? हम तो इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे एक दिन, और हम तो ले लेंगे I11 I12 I13। आप कैसे लोगे सर? नहीं लोगे क्या? गरीबी में रहेंगे। अरे गरीबी का भी अपना मजा है, गरीबी का जो मजा वो अमीरों क्या जानेंगे सर, अमीरों का जो मजा वो गरीबों क्या जानेंगे। दोनों का अलग अलग मजा है बेटा, दोनों का अलग अलग मजा है, मजा करो। चलो, तो I1 I2 I3। अच्छा, हम एक बात लिख सकते हैं, तुम बताओ तो, कि सर I इक्वल टू में I1 प्लस में I2 प्लस में I3, ये कितना अमीर आदमी है, सबके बदला एक। तो सबका बदला एक लेगा तुम्हारा I, तो सबका बदला एक I जो लेगा वो लिखेगा I1 प्लस, क्योंकि I जो है 3 भाग में बट गया था, I1 प्लस में I2 प्लस में I3। तो भैया I इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा? V अपन R इक्विवेलेंट। क्योंकि I इक्वल टू V अपन R इक्विवेलेंट क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर है
देखो सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक आई, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। I1 को क्या हो जाएगा B/R1, I2 B/R2, I3 B/I3। क्या होगा कि नहीं होगा R3। अब R1 R2 R3 कैंसिल आउट नहीं होंगे तो कौन कैंसिल आउट हो जाएगा B। तो 1/R इक्विवेलेंट हमेशा B ही कैंसिल होती है। 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, समझ गया क्या, 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरीके से ऐसे, यानी कि अगर तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो हम ऐसे निकालेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जल्दी से नोट करो, जल्दी से। तो यानी कि अगर हमारे पास 2, 3 या 3 से ज्यादा अगर रहे तो उसका 1/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट नहीं, 1/R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 निकालने का तरीका है। इस तरीके से और भी अगर ज्यादा हुआ तो और भी ज्यादा निकालेंगे, इसमें से क्या। अगर देखो भैया दिमाग में रख लेना, इफ टू रजिस्टर आर कनेक्टेड तो हम लोग 1/R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे करेंगे। हम क्या एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1/R1 इंटू R2, ये हो जाएगा R2 प्लस R1। होगा कि नहीं बोलो जल्दी से, हो जाएगा पक्का। क्या R इक्विवेलेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है R1 इंटू में R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये आपको समय बचाएगा, ये आपको क्या करेगा, समय बचाएगा। कि अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो पैरेलल में, अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो पैरेलल में तो उसको निकालने का तरीका R1 इंटू में R2 अपॉन में R1 प्लस में R2 हमेशा करना है। नहीं तो अगर आप ऐसे करोगे, अब देखो ना इतना का मैं तो एक लाइन में लिखा ना, ये 2 स्टेप को बचाया कि नहीं बचा। आप इतना लिखोगे फिर करोगे, आंसर आएगा। मैं नहीं करूँगा आंसर नहीं आएगा। देखिए अगर टाइम बचत करनी है, अगर क्या बचत करना है, टाइम बचत करना है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं R1 इंटू में R2 अपॉन में R1 प्लस में R2। तो ये आपको समय बचा देता है, ठीक है। और अगर इफ n इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, देखो स्पेलिंग गलत हो सकता है, पैरेलल, देन R इक्विवेलेंट कितना होगा। तो सर R इक्विवेलेंट तो होगा, कोई बात नहीं, आप 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कैसे ऐसे मर जाओ सर करते करते। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ऐसे कितने हो जाएंगे n/R। और अगर मैं R इक्विवेलेंट करूं तो उल्टा करूंगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/n। सिंपल। 10 रजिस्टर लगे हुए हैं 10 ओम के पैरेलल में, 10 रजिस्टर 10 ओम के पैरेलल में। R का वैल्यू कितना 10, N का वैल्यू कितना 10, R इक्विवेलेंट कितना 1। एक बात समझ में आया कि पैरेलल में, इतना नोट करोगे क्या, करोगे पक्का नोट करो। तो कुछ एक आध दो छोटे ऑब्जर्वेशन जो पढ़ाते पढ़ाते मुझे एहसास हुआ, वो हम चाहते हैं कि आपको भी उसका परम सुख आनंद मिले, है ना। जो मुझे एहसास हुआ मैं भी चाहता हूं कि आपको भी उस एहसास का परम सुख मिले। इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं कि एक साइड में सीरीज लिख रहे हैं और एक साइड में पैरेलल लिख रहे हैं, दोनों साइड। ऑब्वियस बात है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, हम अपने सुविधा के लिए हम R ले रहे हैं, और पैरेलल में रेजिस्टेंस यही रेजिस्टेंस ऐसे दिखाई देंगे आपको, कैसे, ऐसे इस तरीके से दिखाई देंगे, सिंपल से। अब इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 3R होगा, और इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R में 3 होगा। अब एक बात ऑब्जर्व कर कि पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कम होता है, पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कम होता है।
अगर मैं और आर एक जोड़ दूं तो आर बाई 4 हो जाएगा, मैं एक और आर जोड़ दूं तो आर बाई 5 हो जाएगा। तो मतलब हमेशा हमेशा अगर आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको पैरेलल की तरफ इशारा करना चाहिए। कम रेजिस्टेंस चाहिए तो किधर इशारा करना चाहिए? पैरेलल की तरफ। और अगर आपको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, अगर आपको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो फिर सीरीज की तरफ देखना चाहिए। सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा ज्यादा रेजिस्टेंस आता है। अब आपके पास बल्ब है, मान लीजिए कि ये है और एक और बल्ब है, उसको भी तूने ऐसे जोड़ दिया। आपको मैं एक अच्छा सा एक दिखाता हूँ सीरीज और पैरेलल की कहानी, जस्ट अ वेट। तो ये देखो, ये कॉम्बिनेशन जो हमने लाया आपके लिए, वो कैसा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें अगर तुम बल्ब को ऐसे लगाओगे, ऐसे सॉरी बैटरी में अगर लगाओगे तो दोनों में सेम करंट जाएगी। दोनों में क्या जाएगी? सेम करंट। तो सेम करंट अगर जाएगी बेटा, अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अंदर में सेम आएगा, तो बल्ब अच्छा से जलेंगे। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। अगर आप सीरीज में ऐड कर देते हो तो लोड ज्यादा पड़ता है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं? पैरेलल। पैरेलल में क्या करेंगे? इस दोनों को हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब देखो, ये इन दोनों का हमने ऐसे कनेक्ट किया, इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया इधर से, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। इसको भी कनेक्ट कर रहे यार, ऐसे हो जा दोस्त। अब ये देखो, अब मान ले कि अब दोनों पॉइंट ऐसे, मेरा हाथ दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, अब दोनों को कनेक्ट कर दे। अब देखो दोनों का अक्रॉस है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सेम है। इसका अक्रॉस भी सेम है कि नहीं? तो अब ये जलेंगे तो इसका आर इक्विवेलेंट कम हो जाता है। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कम होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। जो हमारे घरों में जो होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सोच कर देखो, क्योंकि देखो दो ही प्लग होते हैं, उसमें से एक बैटरी, एक जोड़ देते हैं टीवी, एक जोड़ते हैं फैन, एक जोड़ते हैं, उसी में दो ही तो होते हैं ना। तो सोचो कि सारे टीवी में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद फ्रिज में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस, मोबाइल के चार्जर में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस, लैपटॉप में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दो ही टर्मिनल्स आपको दिखाई देंगे हमेशा। समझ रहे हो? अब ये होता है कि सीरीज के और कुछ, देखो ये सब बोर्ड के लिए बता रहा हूं। पैरेलल में फायदे हैं। मान लीजिए कि आप ये चाहते हो कि हम ये बल्ब को ना जलाएं, इस बल्ब, चाहे छोड़ो, इस बल्ब को नहीं जलाएं, यहाँ स्विच बंद कर दो। तो बंद कर दोगे तो ये बल्ब बंद नहीं होगा क्योंकि इसका तो करंट आ रहा है, इसने तूने बंद कर दिया। तो हम लोग घरों में क्या करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन, उस जिस बल्ब को बंद करना चाहते हो उस बल्ब को ऐसे करके स्विच बंद कर दो, बंद हो जाएगा। क्या बात है, समझ में आई? लेकिन अगर तुम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे वायर को जोड़े हुए तो बंद कैसे करोगे? किसी को कैसे करोगे? सर कोई बात नहीं, यहाँ से तार ही कट कर देंगे। लो कट कर दिया, लो 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 लो, तो ना वो जलेगा नहीं ये जलेगा। सर ये तो आपके पास दो थे इसलिए, पांच रहेगा तो, अरे भाई पांच रहेगा तो फिर दो अलग हो जाएंगे, तीन इधर अलग हो जाएंगे, क्योंकि बीच से वायर को कट कर दो, है कि नहीं? तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर एक बल्ब को बुझाना है तो सबके घर के बल्ब बुझ जाए। ये बड़ा लफड़ा है। तो सारा इंजीनियर जब बनोगे तो आलतू फालतू इंजीनियर बनोगे, तो फिर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो ध्यान में रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सबको ऐड कर दूंगा तो बीच से अगर एक बल्ब को कट कर दिया, चाहे एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो सारे के सारे बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। अरे नहीं रे, सारे के सारे बल्ब बुझ जाएंगे, पता नहीं चलेगा सारा फ्यूज कौन है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ तो सबके सब बल्ब मतलब बंद हो जाएंगे। क्यों बंद होगा? क्योंकि उससे करंट ही नहीं पास करेगा आगे की तरफ। ये ड्रॉबैक आया क्या समझ में? तो घरों में इसको लिखते हैं नेट आर इक्विवेलेंट जो है वो डिक्रीज इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। और ये नेट आर इक्विवेलेंट क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीजेज। नॉट रिकमेंडेड in houses, recommended in houses
तो आज तुम जान गए कि तुम्हारे घर में कौन सा कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन? वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मान लिया जाए कि एक को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। एक को क्या कर देते हैं? क्या इतना नोट कर लिया? क्या हटा दो? क्या इतना बोलो? हटा दो? पक्का मेरे सोना? हटा दो? क्या बोल बाबू? हटा दूं? हटा देता हूं। अब जैसे कि एक जो है 2-3 रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट कर दिया ऐसे, इसको शॉर्ट कर देता हूं ऐसे, इसको बोलते हैं शॉर्ट कर देना, शॉर्ट सर्किट कर दो, शॉर्ट सर्किट कर देना। तो इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं रोल है? जो देखो, करंट यहां से आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अब यहां पर जब आएगा तो उसको दो रास्ते दिखाई देंगे, एक रास्ता में खतरा है और एक रास्ता में खतरा नहीं है। तो तुम अगर खतरों के खिलाड़ी हो तो चले जाओगे इस रास्ते से, रेजिस्टेंस वाला से। और अगर तुम्हारे जैसा तो हर कोई है नहीं, तुम्हारे जैसा तो हर कोई है नहीं, तो वो किधर से जाना पसंद करेगा? ऊपर की तरफ में ऐसे। तो करंट जो है, सारा का सारा करंट ऐसे पास कर जाते हैं, ऐसे एक भी करंट पास नहीं करता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फायदा क्या होता है कि अगर कोई एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट मतलब उसके में करंट ना जाके ऊपर से करंट चले जाना। तो अगर शॉर्ट सर्किट अगर हो जाता है तो इन पर कोई खतरा नहीं है और सारे सुरक्षित हैं। और घर के बल्ब सबके, अगर ये बल्ब होता तो बल्ब जलते रह जाते, सिर्फ ये बल्ब बुझ जाता, ये बल्ब नहीं जलता। समझ में आया? अब इसका जो सर्किट जो है, अब मैं पूछूं कि ये भी आर है और ये भी आर है और ये भी आर है, तब बिफोर शॉर्ट सर्किट आर इक्विवेलेंट कितना था? 3R। बिफोर शॉर्ट सर्किट आर इक्विवेलेंट कितना था? बिफोर शॉर्ट सर्किट, बिफोर शॉर्ट सर्किट, बिफोर शॉर्ट सर्किट आर इक्विवेलेंट कितना है? 3R। और आफ्टर शॉर्ट सर्किट, आफ्टर शॉर्ट सर्किट क्या हो जाएगा? आफ्टर शॉर्ट सर्किट ये हो जाएगा 2R। क्यों? क्योंकि देखो अब शॉर्ट सर्किट होने पर वो तो रहा नहीं, अब तो करंट ऐसे करके जा रहा है, करंट जो है वैसे करके जा रहा है क्योंकि वायर तूने लगा दिया, तब आर ही आर हो रहा है ना। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर प्लस में आर, यानी कि 2R। सिंपल 2R। क्या बातें समझ में आ गया? क्योंकि अब इसका तो जीरो मानते हैं ना, आर इक्विवेलेंट कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना मानते हैं? 0। तो आर प्लस में 0, 2R ही होगा। लेकिन पैरेलल वाले में क्या होता है बेटा कि मान लीजिए कि हमने ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है जो कि घरों में होता है इस तरीके से, ये आर 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 है। अब तूने एक को कर दिया शॉर्ट सर्किट, इसको कर दिया शॉर्ट सर्किट। तुम बताओ, तुम ही बता, तुम ही बताओ। ऐसे घरों में शॉर्ट सर्किट होता है, बहुत ज्यादा वायर जल जाते हैं। कारण बताता हूं कारण। अब जो करंट जो गया तो उसके 4-5 रास्ते नजर आ रहे हैं। एक तो I1 आई, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, यहां पे गया तो एक ये रास्ता, एक ये रास्ता। तो जैसे तूने एक को शॉर्ट सर्किट किया, जैसे तूने एक शॉर्ट सर्किट किया कि करंट को पता लग गया इन लोगों को, अरे शॉर्ट सर्किट हुआ है। क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट, भागो, अरे मैं ऐसे नहीं जा रहा हूं, मैं ऐसे नहीं जा रहा हूं, मैं भी ऐसे नहीं। सब के सब करंट कैसे जा रहे हैं? मतलब इधर से भी करंट नहीं जाएंगे, इधर से भी करंट नहीं जाएंगे और इधर से भी करंट नहीं जाएंगे, सारा का सारा करंट उधर चले जाएगा। तो अगर ये टीवी है और अगर ये बीबी, अगर ये टीवी है और अगर ये फैन है और अगर ये रेफ्रिजरेटर है, तो क्या तीनों में करंट जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको शॉर्ट सर्किट मिला है और सारा का सारा करंट क्या चला जाएगा? उसके तरफ। सारा का सारा करंट क्या चला जाएगा? उसके तरफ। तो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट जो बन जाएगा बेटा, वो आर इक्विवेलेंट, क्योंकि सब तो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आर इक्विवेलेंट बन जाएगा
क्या बन जाएगा बोलो, और तो सब खत्म हो गए, तो आर इक्विवेलेंट बन जाता है 0। आर इक्विवेलेंट क्या बन जाता है 0। आर इक्विवेलेंट क्या बन जाता है 0। और बी आई जब इसमें निकालोगे तो बी अपॉन में आर इक्विवेलेंट करोगे तो बी अपॉन में 0 का मतलब इन्फिनिटी, करंट अनंत पैदा हो जाता है। अब जब करंट जब ऐसे ऐसे वायर से, बेचारा जिसकी कोई औकात नहीं है, उस वायर से अगर अनंत करंट पास करेगा कितना दुख लगेगा। उस वायर से अगर अनंत करंट अगर पास करे तो कितना दुख लगेगा बताओ, क्या बहुत दुख लगेगा। तो उसमें से जब करंट जब पास करती है तो वो वायर जल जाती है। तो हम लोग घरों में यही होता है, याद करना। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो एक मोटी सी वायर लाना, और जहां पे वो प्लग इन होता है उसमें दोनों से एक वायर इधर और एक वायर इधर, और स्विच को दबा देना, गया काम से। क्यों? क्योंकि सारे घरों में जितने टीवी और फ्रिज जो लगे हुए हैं वो सब में करंट क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, और सारा का सारा करंट जाएगा किधर से, जिसमें तूने शॉर्ट सर्किट किया है ना उधर से जाने लग जाएगा। पूरा घर का बिजली खत्म, बिजली गुल, बत्ती गुल, और सारा का सारा करंट किससे जाने लगेगा, इस वाले से। और चूंकि इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, क्योंकि 0 नहीं होता है तो अनंत भी नहीं होता होगा, तो करंट बहुत हैवी अमाउंट में जाता है। और फाइनली सारे वायर में हैवी अमाउंट में जब करंट जाने लग जाए तो वायर गर्म हो जाएगा, क्योंकि करंट एक एनर्जी है। अरे तुम सोए हो, तुम्हें 20-30 को सुई लपेट दे अंदर और सब में जिप चढ़ाने लग जाए, वो पानी का बोतल बूस्टर देने लग जाए, तो तुम रहोगे या खत्म हो जाओगे? पहले ये बताओ। हम सर खत्म हो जाएंगे हम तो जब खत्म हो जाएगा तो वायर का ही नहीं खत्म हो सकता है भाई, वायर तो नॉन लिविंग एजेंट है, खत्म हो जाएगा उससे कहानी ही गोल हो जाएगी। तो डेट्स भाई हम लोग घरों में जब शॉर्ट सर्किट होती है तो बत्ती गुल हो जाती है। इंजीनियर को बुलाते हैं, मैकेनिक्स को, अरे भैया देखो ना, इलेक्ट्रिशियन को देखो ना क्या हो गया, हम तो 2 ही वायर ऐसे टच किए थे, साला पता नहीं पूरा का पूरा वायर इसी में आ गया, करंट ही आ गया इसमें। अरे करेंगे कि ना करेंगे? इंजीनियर को बुलाएंगे, दिखाएंगे, तो इस तरीके का काम हो जाती है। तो शॉर्ट सर्किट का कहानी भी हमने आपको बताया है। सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरीज में तो कुछ नहीं। अब बल्ब को ऐसे हटा कर 20 वायर जोड़ दो। अरे कोई बल्ब फ्यूज होता तो क्या करेंगे, उसको बल्ब को हटाएंगे और दोनों वायर कैसे टच कर देंगे। इंजीनियर हो ना, बल्ब को ऐसे हटा दो, इस बल्ब को हटा दो और दोनों को वायर टच कर दो, ऐसे कनेक्ट कर दो। तो इसको वायर को जब कनेक्ट करोगे तो ये शॉर्ट सर्किट जैसा नहीं होता है। तो शॉर्ट सर्किट का रियल मीनिंग तो ये भी है और रियल मीनिंग ये भी है। इन दोनों का 2 अलग अलग रूप हैं। ये उतना विकराल नहीं होता, ये इतना भयानक नहीं होता है, और ये होता है भयानक। क्यों भयानक होता है ये भी तुमको मैंने समझा दिया कि देखो भैया ऐसे ऐसा होता है इसमें। तो क्या आपको ये लेक्चर समझ में आए हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आज मैं इस लेक्चर को कर रहा हूँ एंड, दी एंड। दी एंड का मतलब ऐसा नहीं कि जिंदगी का दी एंड, मतलब ये है कि आज का लेक्चर को दी एंड कर रहा हूँ। और हम लोग अगले लेक्चर में इसके कुछ न्यूमेरिकल लाएंगे, बहुत प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल। आप अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए, जल्द ही लॉन्च होगा, अपलोड होगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो आप हमारे को डिसलाइक करके या फिर लाइक करके हमारी प्रोत्साहित कर सकते हो, समझ गए। और अगर आप डॉट पूछना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के डॉट पूछ सकते हो। उसका लिंक कमेंट में भी रहता है, डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, कितना बार बोल चुका हूँ। तो जब तक अगला लेक्चर नहीं आ जाए, जब तक आप इंतजार कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी मुस्कुराइए, खुद से भी प्यार कीजिए, दूसरों को भी प्यार कीजिए, प्यार करने का मौका भी दीजिए। तब तक के लिए ऑल दी